परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं वचन आपके लिए लाया हूँ कि मसीही जीवन आप जी रहे हैं, किस प्रकार से जी रहे हैं ये आप जानते हैं, परंतु जहाँ कहीं कमी है तो उसके वजह से आपके जीवन में दुख आ रहा है, परेशानियां आ रही है, जो शैतान आपका पीछा कर रहा है। तो आज का वचन सुनेंगे तो अपने मन फिराव करेंगे तो आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। तो वचन को आप सुने और प्रभु का आशीष मिलेगा। तो मैं पढ़ता हूँ इब्रानियों की किताब अध्याय 10 और वचन 26। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पाप के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर ने आपको बुलाया है क्या करने के लिए? पवित्र करने के लिए कि पवित्र बनो, पवित्र बनो, ऐसा बात बोला गया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, ऐसा बोला है प्रभु यीशु मसीह ने। तो हम अपने मन को फिरा नहीं रहे हैं, हम सच्चाई को जान गए हैं, फिर भी हम पाप कर रहे हैं जानबूझकर। तो मेरे प्यारो, परेशानी तो आपके जीवन में आना जरूरी है, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन के विरुद्ध अपने जीवन को चला रहे हो। अब आप कहोगे कि पाप हम नहीं करते हैं, तो आप वचन को सुने हैं, कहीं ना कहीं आप जरूर गिरते हैं। तो आपको गिरना नहीं है, प्रभु को याद करो और प्रभु से क्षमा मांगो और ऐसे जीवन को जियो जो सच्चाई का जीवन हो। झूठ के जीवन को मत देखो। झूठ की ओर लालच होता है और लालच में फंसने के बाद आप देखेंगे हव्वा ने लालच किया कि मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं बहुत बुद्धिमान हो जाऊंगा, ईश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, ऐसा उसने लालच किया और बाद में मिला क्या? दुख भरी जीवन। परमेश्वर अपने बाटिका से फेंक देते हैं और वो सब चले जाते हैं धरती पर। मेरे प्यारो, पाप आता है क्यों? लालच पहले आता है और लालच को तोड़ देंगे तो पाप आप पर हावी नहीं हो सकता है। तो सच्चाई को जानो, जैसे लिखा गया है कि सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि हम सत्य जान रहे हैं और फिर भी उसी में हम पाप कर रहे हैं तो आप कैसे व्यक्ति हो? मेरे प्यारो, दूसरों को हम बना नहीं सकते, दूसरों को हम बना नहीं सकते, हम खुद को बना सकते हैं। अपने अंदर जो कमियां है, हम वचन को सुनकर, वचन को पढ़कर अपने अंदर की कमियों को निकाल सकते हैं। ये हमारे अधिकार में है। हम दूसरे के पाप को हटा नहीं सकते हैं, वो प्रभु कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, परंतु मैं अपनी कमियों को निकाल सकता हूँ, मेल मिलाप कर सकता हूँ, जो गलत काम कर रहे हैं उसको छोड़ सकता हूँ, सत्य के जीवन जी सकता हूँ। ये सब मेरे अधिकार में है। तो हम दूसरों को नहीं बना सकते, खुद को बना सकते हैं। तो इस बात पर ध्यान करें कि पाप जब करेंगे तो यहाँ लिखा है कि फिर दूसरा बलिदान बाकी नहीं रहा। प्रभु ने एक बार बलिदान हुए हैं, एक बार आपका बपतिस्मा हुआ है, तो आपका बार बार बपतिस्मा नहीं होगा। और फिर आप कहाँ जाएंगे? अपने आप को सोचें। वचन को पढ़ता हूँ, आप भी सुने। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हालेलुया। यदि आप पाप करते रहें तो ये समझ लीजिए कि आप एक इंतजार में हैं कि आपको दंड जरूर मिलेगा, क्योंकि आपने गलती किया है। तो अपने आप को गलती से बचना है तो प्रभु से क्षमा मांग ले और दोबारा अपने जीवन में वैसा काम ना करे। नहीं तो फिर लिखा है कि जैसे विरोधियों को भस्म करता है, कहीं उस आग में आप तो नहीं है, आप न चले जाएं। इसलिए अपने आप को बचो। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि हमें प्रभु सत्य जानने के लिए बनाया है कि सच्चाई क्या है, सब समझ लो। जीवन क्या है समझ लो, मार्ग क्या है उसको समझ लो और खराई के साथ इस जीवन को जो मिला है कुछ दिन का, उसको खराई से चलते रहो। पवित्रता में शोभायमान होकर प्रभु की महिमा करते हुए चलते रहो। हालेलुया।
मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते इस मसीह राजा आज के दिन प्रभु, जो ये वचन मिला, जितने उन्हें सुने प्रभु, उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। मेरा राजा, आज का वचन उनके हृदय के पट्टियों पर लिखी जाए प्रभु। जो भी गलती गुनाह कर रहे हैं प्रभु, वो सच्चाई को जान जाए पिता, मन को फिराएं। हालेलुया प्रभु, आपने बोला कि मन को फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है प्रभु। ऐसे मन फिराने वालों के लिए प्रभु आप स्वर्ग देते हैं। हे प्रभु, आपका दया अनुग्रह प्रेम इसी भाई के जीवन में होती रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।